તે મારી પત્ની સાથે બળાત્કાર કરેલ છે. ચાલ પોલીસ સ્ટેશન તારા ઉપર બળાત્કારનો ગુનો દાખલ કરાવો છે એમ કહી યુવકને ડરાવી 2 લાખની માંગણી કરી હની ટ્રેપમાં ફસાવી 17,000ની રકમ પડાવી લીધી. આ બાબતે 25 વર્ષીય એકાઉન્ટિંગનું કામકાજ કરતા યુવકે સરથાણા પોલીસ ફરિયાદમાં ફરિયાદ આપી છે, જેના આધારે પોલીસે શીતલ નામની યુવતી, માર્મિક ભૂપત ભુવા સહિત 3ની સામે ગુનો નોંધ્યો છે. ટૂંકમાં પડાવવામાં માહિર છે. પીપોદરા ખાતે નોકરી કરતા 25 વર્ષીય યુવક પર અજાણ્યા નંબરથી વોટ્સએપ પર મેસેજ આવ્યો હતો. પછી યુવકે મેસેજ કરતા યુવતીએ પોતાનું નામ શીતલ બતાવ્યું હતું. યુવક જોડે યુવતીએ મિત્રતા કરી વોટ્સએપ પર વાતચીત કરતા હતા. યુવતીએ અલકાપુરી ખાતે તેના ઘરે યુવકને બોલાવ્યો હતો. જોકે ઘર બરાબર ન લાગતા યુવક ગયો ન હતો અને પછી 5મી તારીખે શીતલ તેને ઉભેણ ફરવા જવાની વાત કહી હતી. આથી યુવકે તેને લેવા માટે કામરેજ હાઈવે પર બાઇકમાં ગયો હતો, જ્યાંથી શીતલને બાઇક બેસાડીને ઉભેણ જતા હતા. તેમાં રસ્તામાં એક 4 વ્હીલ ગાડીના ચાલકે તેઓને અટકાવ્યા હતા. એક શખ્સે યુવકને તમાચો ઠોકી દીધો, કારમાં બેસાડી દીધો હતો અને પછી કહ્યું કે તે મારી પત્ની સાથે બળાત્કાર કરે છે, तारा पर बलात्कार गुनो दाखिल करवाओ है। माननीय पुलिस कमिश्नर सूरत शहर की सूचना मुजब हर थाने में सूचना दी गई है कि जिस तरह के हनी ट्रैप के जितने भी केसेस होते हैं उन पे कड़क से कड़क कार्रवाई हो। तो सरथाना पुलिस स्टेशन विस्तार में पिछले कुछ समय कंप्लेंट मिल रही थी, जिसमें से कि एक ग्रुप जो है वो लड़कों को ब्लैकमेल करते थे और हनी ट्रैप केसेस में फंसाते थे। इसमें ऐसा होता है कि एक जो लड़की होती है वो लड़के को लालच देके कहीं सुनसान विस्तार में लेके जाती है। वहां पर जो लड़की का जो ग्रुप होता है वो पहले से ही तैनात रहता है। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं वो लोग उनका घेरा कर लेते हैं, वहां पे उनके साथ बोलाचाली थोड़ी बहुत मारामारी करते हैं और साथ ही साथ वो जो लड़का होता है उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि अब अभी के अभी तुम पैसे दो, अदरवाइज तुम्हारे ऊपर बलात्कार या दूसरी शरीर संबंधित गुनाहों का हम केस दर्ज कर देंगे। तो उस सिचुएशन में देर रात में टाइम पे वो लड़का घबरा जाता है और जितने भी उसके पास पैसे होते हैं फिजिकली या फिर जो ऑनलाइन पैसे होते हैं वो ट्रांसफर कर देता है। तो यही एक स्टोरी के तहत सरथाना पुलिस स्टेशन विस्तार में 2 गुना दाखिल हुए थे, तो जिसमें हमने टेक्निकल तपास करते और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें से एक आरोपी का नाम है मार्मिक भूपत भाई भुवा, जिसकी उम्र 33 वर्ष है। वो ड्राइविंग का काम करता है और कामरेज का रहने वाला है। और दूसरी जो महिला है उसका नाम है शीतल बेन, उसकी उम्र 32 साल की है और वो अमरोली की रहने वाली है। तो दोनों केसेस में हमने जो सेक्शन दाखिल किए हैं वो एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, शरीर संबंधित गुना और जो हर्ट है उनके किए हैं। इन दोनों केसेस में जो विक्टिम था, जो लड़का था, एक केस में उसने 17,000 के आसपास ट्रांसफर किए थे और एक में 12,500। परंतु ये जो हमने दोनों गिरफ्तारी की है उससे हम ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी अगर हनी ट्रैप से रिलेटेड केस होता है, आप अपने पास की चौकी या पुलिस स्टेशन में जाएं, वहां कंप्लेंट करवाएं, ताकि इन तरह के गुनहगारों को हम आगे भी पकड़ पाएं। सर, किस तरह से उसको जांचें कर लेते थे? क्या जांचा लेते थे? जांचा यही रहता था कि लड़की लालच देती थी, उसको बोलती थी कि हम घूमने चलते हैं बाहर, तो वो जिस विस्तार में बोलती थी वहां थोड़ा सुनसान इलाके में लेकर जाती थी। वहां पर जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि उनकी जो टीम होती थी लड़की की, वो पहले से ही वहां आसपास के विस्तार में कहीं छुपी होती थी और जैसे ही वो उस विस्तार में पहुंचते हैं, वो जो उनका जो बाकी का जो ग्रुप होता है 3-4 लड़कों का, वो उनको घेरा कर लेता है और उस सिचुएशन को जो विक्टिम होता है वो समझ नहीं पाता है और उस प्रेशर में आके जो उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो ब्लैकमेल के चक्कर में उनको ट्रांसफर कर देता है। सर, संपर्क कैसे करते थे ये लड़के को? ये जैसे कि इनका अपना ही एक एमओ था, जितने भी उनको लगता है कि जो से लड़के थोड़ा वेल ऑफ फैमिली से हैं, जो इनके पास थोड़ा हार्ड कैश या सॉफ्ट मनी रहती है, तो उनको वो टारगेट करते थे। जो घूमने फिरने लड़के उनको देखते थे जो उनको पैसे दे सकते हैं, तो उनको टारगेट करके पहले उनसे बातचीत करते हैं, उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं और उनके साथ फिर जब बाहर घूमने के लिए निकलते हैं तो ये पूरा पहले से ही उनका एमओ रेडी रहता है। सर, अभी तक 2 फरियाद सामने आई, लगता है कि और किसी को भी शिकार बनाया है इन्होंने? अभी तक जो हमने तपास किया है, हमारे पास इनसे रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं आई है, बट जैसे मैंने कहा कि हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। अगर इस तरह का कोई भी अगर केस होता है, आप जल्द से जल्द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दें, ताकि अगर कोई और भी इस तरह का केस हो उस पर पुलिस कार्रवाई कर सके।